नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव जी। मलय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र। हम आपसे ढेर सारी बात करें उससे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। राष्ट्रीय खेलों में महिला 10 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा पूरी करने वाली सभी 9 प्रतिभागियों ने रिकॉर्ड समय से बेहतर प्रदर्शन किया। पुरुष 20 किलोमीटर पैदल चाल में 6 प्रतिभागियों का पिछले रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कल अहमदाबाद में होगा। मुकुंद शशि कुमार दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे और पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड, जहां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया और वहां पर लगातार युवा जोश के साथ जो कहें कि अनुभव का एक अकूत भंडार है, उन सब का प्रदर्शन लगातार सामने आ रहा है। जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आज तो कमाल ही हो गया। 10 किलोमीटर पैदल चाल जो महिलाओं की थी उसमें 9 प्रतिभागियों ने 26 साल पहले बने खेलों के रिकॉर्ड समय से बेहतर प्रदर्शन किया। स्पर्धा में 11 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया लेकिन 2 स्पर्धा को पूरा नहीं कर पाई। पुरुष 20 किलोमीटर पैदल चाल में भी 10 में से 6 प्रतिभागियों ने 1 घंटा 23 मिनट 26 सेकंड के राष्ट्रीय खेलों के पिछले रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन किया। अनिमेश कुजूर ने भी कमाल किया, ज्योति याराजी ने भी लाजवाब प्रदर्शन किया है। क्या कुछ है आज के प्रदर्शन की खासियत, जानने के लिए सीधे चलते हैं देहरादून अपनी सहयोगी साक्षी सिंह के पास। साक्षी, आज तो रिकॉर्ड्स की बरसात हो गई और कह सकते हैं कि युवा जोश और अनुभव का जो अकूत भंडार है उसका जबरदस्त तालमेल देखने को मिला है। जी, आज सुबह सुबह ही मतलब हमारी जो वॉक रेसेस होती हैं वो सुबह आरंभ हो जाती हैं, तो जब तक सब लोग उठे भी नहीं थे तब तक ऑलरेडी बहुत रिकॉर्ड टूट चुके थे। पुरुषों की 20 किलोमीटर वाली रेस वॉक में 6 लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया और वही महिलाओं की 10 किलोमीटर में 9 लोगों ने जो पहले रिकॉर्ड चले जा रहे थे वो उनको ब्रेक किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने, और एक एथलेटिक्स के लिए, यूथ एथलेटिक्स के लिए बहुत बड़ी चीज है कि इतने सारे लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और भविष्य के लिए, भारतीय एथलेटिक्स के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज है ये। उसके अलावा एथलेटिक्स में आज 200 मीटर हुआ जिसमें ज्योति यारा जी, जो ऑलरेडी हर्डल्स में जीत चुकी हैं, उन्होंने फिर से गोल्ड जीता। और वहीं पुरुषों में अनिमेश जीते और ये इनका तीसरा गोल्ड मेडल है। ये पहले भी रिले और 100 मीटर में जीत चुके हैं। जी साक्षी, और क्या कुछ खास रहा है आज प्रदर्शन, क्या कुछ और भी निकल कर सामने? टेनिस के हमारे सारे इवेंट्स खत्म हो गए। टेनिस में पुरुष सिंगल्स में सर्विसेज के इशाक जीते हैं, महिलाओं में गुजरात की वैदेही जीती हैं और मिक्स डबल्स में तमिलनाडु। टीटी का जहां वेस्ट बंगाल का वर्चस्व बना रहा, वहीं जिम्नास्टिक के जो हमने इवेंट्स देखे उसमें महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने ग्रुप पेयर, मिक्स पेयर में गोल्ड मेडल लिए हैं। उसके अलावा आज हैंडबॉल की प्रतिस्पर्धाएं खत्म हो गई हैं जिसमें पुरुषों में एसएससीबी सर्विसेज जीती है और महिलाओं में हिमाचल प्रदेश जीता है। जी, आप निगाहें बनाए रखिए, हम कल भी आपसे ढेर सारी जानकारी हासिल करेंगे साक्षी। फिलहाल धन्यवाद। तो राष्ट्रीय खेलों की रिपोर्ट दे रही थी हमें साक्षी देहरादून से, लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ है मलय जी, कमाल का प्रदर्शन कह सकते हैं कि युवाओं ने जो आज प्रदर्शन किया है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, और ये एक संकेत है कि भारत एथलेटिक्स में भी एक ताकत बनता चला जा रहा है। देखिए, खेल संस्कृति का जो उदय हुआ भारत में पिछले 10-12 वर्षों में, और उसमें जो राष्ट्रीय खेल से पहले बाकी की जो खेल प्रतिस्पर्धाएं, प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं, उनका ये नतीजा आप देख रहे हैं कि अब होड़ सिर्फ प्रतिभागी बनने की नहीं है, पदक मंच की ओर आगे बढ़ने की, और रिकॉर्ड बनाने की भी है। और रिकॉर्ड बनाने की है। तब तो 6-6 प्रतिभागी अगर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दें, जिनमें से सिर्फ 3 को आगे जाने का मौका मिलेगा, तो आप सोचिए कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा है और कितना बढ़िया एक संदेश है कि जिस तरह से खेलो इंडिया और बाकी जो हमारे इवेंट्स हुए, जो एक परिकल्पना थी हमारे प्रधानमंत्री की और खेल से जुड़े जो जितने भी प्रशासक हैं उनकी, कि भारत का बच्चा बच्चा न सिर्फ खेले बल्कि पदक दीर्घा की ओर, पदक मंच की ओर आगे बढ़ने की सोचे, वो अब सामने खुलकर आ रही है। और बात अब क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में पहले ही 2-0 की निर्णायक बढ़त ले चुका है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
नागपुर और कटक के मैचों में 4 विकेट के समान अंतर से जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया कल क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम 3-0 की जीत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में ऊंचे मनोबल के साथ जाना चाहेगी। उधर इंग्लैंड का भी इरादा जाते जाते जीत हासिल करने का होगा, लेकिन इसके लिए इंग्लैंड को मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की कार्ड ढूंढनी होगी। इसके अलावा उनके सामने बाएं हाथ के 2 स्पिनर्स अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की भी चुनौती होगी। भारतीय टीम इस सीरीज में अब तक आरामदायक स्थिति में नजर आई है। कटक वनडे में रोहित शर्मा की फॉर्म में वापसी के अच्छे संकेत हैं। अब विराट कोहली और मोहम्मद शमी से भी टीम बेहतर प्रदर्शन की आशा करेगी, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में वो सभी अनुभवी खिलाड़ियों की फॉर्म के साथ जाए। कुलदीप यादव ने हर्निया की सर्जरी के बाद इस सीरीज में वापसी की थी, लेकिन उन्हें अब तक मौका नहीं मिला है। अब देखना होगा कि कुलदीप की तीसरे मैच में वापसी होती है या इंतजार और रहेगा। केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत और हर्षित राणा की जगह अर्शदीप सिंह को भी इस मैच में मौका मिल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दोनों टीमों के लिए ये आखिरी वनडे मुकाबला होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो मलय जी, सीरीज तो भारत पहले ही जीत चुका है। दिलचस्पी इस बात की है कि विराट कोहली, जो कि अभी भी फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं सके। हालांकि रोहित शर्मा के बारे में भी चर्चा थी, लेकिन उन्होंने पिछले मैच में क्या शानदार शतक लगाया है। विराट कोहली से एक बड़ी पारी का सचमुच में अब इस मुकाबले में इंतजार है। बिल्कुल इंतजार है, और खासकर ये देखते हुए कि संगकारा और सचिन तेंदुलकर के बाद 14,000 रन का वो जो एक बेंचमार्क है उसको पार करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं विराट कोहली। और अपना विराट स्वरूप जो है, जिसको उन्होंने अभी तक थोड़े दिनों से छुपा कर रखा है, उसको किस प्रकार से वो बाहर लेकर आते हैं। पूरी दुनिया की नजर उन पर है। क्रिस गेल ने आज कहा है कि उनसे बेहतर खिलाड़ी अभी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो अब दिखाना है उन्हें कि जो फिटनेस लेवल उनकी है और जिस तरह से वो एप्लीकेशन है उनका, वो किस प्रकार से इसको एक नए आयाम में ढालते हैं और आगे लेकर जाते हैं। जी, और उधर मुंबई और गुजरात की टीम रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुंबई ने क्वार्टर फाइनल में हरियाणा को 152 रन से हराया। उधर राजकोट में गुजरात ने सौराष्ट्र पर 1 पारी और 98 रन से जीत हासिल की। सुनते हैं ये रिपोर्ट ज्योत्सना से। पहली पारी में मुंबई के गेंदबाजों का डटकर सामना करने वाली हरियाणा की टीम दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर पाई और 201 रन पर सिमट गई। मुंबई ने पहली पारी में 315 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हरियाणा की टीम 301 रन बना सकी थी। दूसरी पारी में मुंबई ने 339 रन बनाए और हरियाणा को जीत के लिए 354 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन अनुभवी मध्यम तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और वेस्ट इंडीज के सामने पूरी पारी में हरियाणा के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। राजकोट में गुजरात ने सौराष्ट्र की एक नहीं चलने दी। सौराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 216 रन बनाए थे। जवाब में गुजरात ने 511 रन का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया। पारी की हार टालने के लिए सौराष्ट्र को 296 रन बनाने थे, लेकिन पूरी टीम 197 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में प्रियजीत सिंह जडेजा ने सौराष्ट्र के 4 विकेट झटके। नागपुर में विदर्भ ने तमिलनाडु को 198 रन से हराकर तीसरी टीम के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर पुणे में जम्मू कश्मीर और केरल का क्वार्टर फाइनल मुकाबला दिलचस्प स्थिति में पहुंच गया है। केरल को दूसरी पारी में जीत के लिए 399 रन बनाने हैं। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक उसने 2 विकेट पर 100 रन बना लिए थे। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स कैन। अगर हम मुंबई और हरियाणा के मुकाबले की बात करें तो मुंबई की टीम की जो ये जीत रही, मुख्यतः जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, शार्दुल ठाकुर हैं या हम अजिंक्य रहाणे की बात करें, उन्होंने जीत में बड़ी भूमिका निभाई और मुंबई को तमाम मुश्किलों से निकालते हुए जीत तक पहुंचाया है। निस्संदेह। देखिए 88 रन थे जब उन्होंने आज बल्लेबाजी शुरू की रहाणे ने, और उस 88 को तुरंत सैकड़े में बदला और 180 गेंदों में 108 रन बनाए। बड़ी कंपोज्ड पारी खेली और वहीं से लगने लगा कि एक मुंबई बड़ी अच्छी हालत में। और फिर जो डायस ने 5 विकेट लिए 39 रन देकर और शार्दुल ठाकुर ने 26 रन देकर, तो सारा पासा पलट गया। जी, और आपको क्या लगता है कि अजिंक्य रहाणे अगर पिछली सीरीज में होते भारत की टेस्ट टीम में तो कुछ बेहतर परिणाम आ सकता था? देखिए, सुनील गावस्कर ने एक बार अजिंक्य रहाणे के बारे में कहा था कि कितनी परीक्षा आप इसकी लोगे जी, और कितनी बार
क्या इसे सिद्ध कराना चाहते हो? इससे अच्छा खिलाड़ी आपके पास है नहीं। मुश्किल बस एक होती है कि जब आप एक ही खिलाड़ी को चारों विधाओं में खिलाना शुरू करते हैं, 20 ओवर, 50 ओवर, टेस्ट मैच, सब में अगर उसी से उम्मीद करिए कि वो सब कुछ जीत कर आपको देगा और IPL भी खेलेगा, तो वहां थोड़ी मुश्किल आ जाती है। लेकिन क्लास उनका जो है वो बिल्कुल अलग है। जी, फिलहाल तो चैंपियंस ट्रॉफी पर निगाह है, लेकिन उसके बाद जब इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम जाएगी टेस्ट सीरीज के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि अजिंक्य रहाणे उस टीम में शामिल होंगे। बात टेनिस की। दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के मुकुंद शशि कुमार दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। आज उन्होंने पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में फ्रांस के साशा गुएमार्ड वेनबर्ग को 4-6, 6-2, 6-0 से हराया। अगले दौर में कल उनका सामना बेल्जियम के माइकल ग्रेट्स से होगा। इसी वर्ग में रामकुमार रामनाथन को शुरुआती दौर में ही पराजय का सामना करना पड़ा। उन्हें चेकिया के डालिबोर स्वचिना ने 2-6, 6-2, 0-6 से हराया। नाम रामकुमार रामनाथन की बात करें तो बहुत सुनने में आता है, लेकिन जो एक निरंतरता होनी चाहिए प्रदर्शन में, वो देखने को नहीं मिली। या फिर मुकुंद शशि कुमार की भी बात करें तो कुछ टूर्नामेंट्स में उनके नाम आते हैं, लेकिन निरंतरता का अभाव है। कुछ ये भी है कि देखिए, जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनमें इनको जगह नहीं मिल पाती, लेकिन जब छोटे टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तभी बड़े टूर्नामेंट्स तक पहुंच पाएंगे। मुझे सिर्फ आशा की एक छोटी सी किरण यहाँ ये दिखाई देती है कि टेनिस में ऐसा नहीं है कि लिएंडर पेस और भूपति के जाने के बाद अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया हो। लगातार आप देखिए, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, हर वर्ष नए चेहरे सामने आ रहे हैं। ये जो उदीयमान सितारे हैं, इनसे काफी उम्मीदें हैं। और पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। इंदौर में फाइनल में पंकज ने ब्रजेश दमानी को हराया। ये रिपोर्ट सुन लेते हैं। शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पंकज ने करियर का 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीता। ONGC की तरफ से खेल रहे आडवाणी ने खराब शुरुआत से उबरते हुए ब्रजेश दामानी को हराकर खिताब जीता। हालांकि मुकाबले में दामानी ने पहला फ्रेम जीतकर अच्छी शुरुआत की थी। ग्रुप चरण में आडवाणी को हराने वाले दामानी ने फाइनल मैच में भी इस दिग्गज पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली थी, लेकिन आडवाणी ने जब लय हासिल की तो दामानी की उनके सामने एक नहीं चली। आडवाणी ने अपने प्रदर्शन में निरंतरता और सटीकता बनाए रखी। एक फ्रेम से पिछड़ने के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और फिर कोई गलती नहीं की। आडवाणी ने अंतिम फ्रेम में 84 का प्रभावशाली ब्रेक दिया। इसके साथ उन्होंने न सिर्फ ये फ्रेम जीता बल्कि मैच और चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली। इस प्रतियोगिता की खास बात यह है कि यहाँ किए गए प्रदर्शन के आधार पर ही एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन होगा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। और इंडियन प्रीमियर लीग ISL में आज विश्राम का दिन है। कल मुंबई में मुंबई सिटी FC का मुकाबला FC गोवा से होगा। अंक तालिका में गोवा दूसरे और मुंबई 5वें स्थान पर है। ISL की अंक तालिका में कल ओडिशा FC और पंजाब FC के बीच 1-1 से ड्रॉ रहे मैच के बाद भी बदलाव नहीं हुआ है। मोहन बगान 20 मैच में 46 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। FC गोवा 19 मैचों में 36 अंक लेकर दूसरे और जमशेदपुर FC 34 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। बेंगलुरु FC 31 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन मुंबई सिटी FC 31 अंकों के बावजूद 5वें स्थान पर फिसल गया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC 29 अंक लेकर छठे नंबर पर है। अंक तालिका में ओडिशा 26 अंकों के साथ 7वें, केरल ब्लास्टर्स 24 अंकों के साथ 8वें, पंजाब FC इतने ही अंक लेकर 9वें स्थान पर है। चेन्नईयन FC 21 अंकों के साथ 10वें, दिग्गज ईस्ट बंगाल 18 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है। हैदराबाद FC 13 अंक लेकर 12वें, जबकि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब 11 अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे 13वें स्थान पर मौजूद है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। दिग्गज टीमों में से अगर बात करें तो मोहन बगान टॉप पर है और ईस्ट बंगाल की बात करें तो नीचे नजर आ रहा है और सबसे नीचे मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की टीम। क्या कहेंगे आप? मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की टीम एलिमिनेशन के दौर से शायद गुजर रही है, लगता है एलिमिनेट हो जाएगी। और गोवा की टीम नंबर 2 पर है जिसके साथ मुंबई का मुकाबला है और ये देखना होगा कि मुंबई अपने ही स्टेडियम में किस प्रकार का प्रदर्शन कर पाती है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अपने दोस्त धर्मेंद्र को दीजिए अनुमति, लेकिन जाने से पहले मलाई जी आपका स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।